और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 28 से 29 जून को मोदी कैबिनेट का विस्तार, फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है और 28 से 29 जून को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कुछ नए सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बागी टीएमसी सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। लगातार आसार यही लग रहे थे कि जल्द से जल्द केंद्र मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और अब सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 28 से 29 को कैबिनेट शफल हो सकता है। कई बड़े चेहरों को जगह दी जा सकती है, कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है इस बार की कैबिनेट में। लेकिन जो क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड में भी और यूपी में भी, और उसी आधार पर इस बार मंत्रियों को, विधायकों को जो है जगह दी जाएगी। प्रॉक चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 28 से 29 को कैबिनेट शफल हो सकता है, संभावना है। सूत्र के हवाले से क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, इसको लेकर कई दिनों से अटकलें तेज चल रही थी और अब जो सोर्सेज से जानकारी आई है वो ये है कि 28 या 29 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कई चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कई चेहरों की छुट्टी हो सकती है। कई चेहरों के जो विभाग है उनमें बदलाव किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। और इसके साथ साथ क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, तो कोशिश ये है कि इन विधानसभा को साधने के लिए बीजेपी कई चेहरों को मौका दे सकती है। और क्योंकि बीजेपी के अंदर रणनीति होती है कि एक पद एक व्यक्ति, और क्योंकि हाल ही में पंकज चौधरी की अगर हम बात करें, क्योंकि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश की कमान दी है, तो उनको संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी के अंदर, तो उनसे मंत्रिमंडल लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें, हर्ष मल्होत्रा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनको दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसमें भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। इसके अलावा जॉर्ज कुरियन, जिन्होंने 23 जून को अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी राष्ट्रपति से मंजूर हो चुका है, तो उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। हालांकि पंजाब से आते हैं, लेकिन राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री है, रेल उनके पास डिपार्टमेंट है, तो उनको वो भी शायद बदले जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि 23 जून को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी शाम के समय में, तो इसको लेकर कयास और बढ़ गए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसको लेकर डिस्कशन हो सकता है राष्ट्रपति के साथ। तो इन सभी चीजों को, घटनाक्रम को जोड़कर अगर देखा जाए तो इनका निचोड़ ये निकलता है कि आने वाले 28 या 29 जून को मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार किया जा सकता है, कुछ के विभागों में बदलाव किया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ चुनावी राज्यों को जोड़कर समीकरण को राजनीतिक तौर पर देखते हुए कुछ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां से कुछ चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो इसलिए आज से माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और किन किन चेहरों को नई जगह मिलेगी। लेकिन प्रॉक चौधरी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, मतलब क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किन किन के नाम इस समय सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं कि भाई इन विधायकों को जगह दी जा सकती है इस बार के मंत्रिमंडल में, क्या संभावना है सर? देखिए, अगर हम अभी हाल ही का पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा है, कुछ टीएमसी नेताओं के जरिए जो सपोर्ट किया गया है बीजेपी को, तो उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। अब महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ महिलाओं को भी मौका मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। बांसुरी स्वराज जो कि सीनियर नेता है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है लोकसभा, उनको भी मौका मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन पर जरूर डिस्कशन हुआ होगा और ये माना जा रहा है कि लगभग नाम तय किए जा चुके हैं, बस जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन उनका ऐलान किया जाएगा।
बिल्कुल प्रॉक चौधरी, थोड़ा सा और इंतजार बाकी है और देखना होगा कि आखिरकार इस बार के कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह दी जाती है और क्या कुछ रेशियो रहने वाला है पुराने चेहरों का, नए चेहरों का। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए, और इस खबर पर नजर बना के रखेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, आपको बता दें कि 28 या फिर 29 जून को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, रीशफल हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इस बार के कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह दी जा सकती है।